अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आरा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पीसीबी के फॉर्मर चेयरमैन ज़का अशरफ साहब का एक इंटरव्यू बड़ा वायरल होता हुआ नजर आ रहा है और बेसिकली उन्होंने हालिया दिनों में एक इवेंट में शिरकत की थी और उस इवेंट में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी मौजूद थे। तो बड़ा ऑब्वियस था कि रिगार्डिंग बाबर आजम कैप्टनसी उनसे क्वेश्चन होना था, बिकॉज उनके ही टेन्योर में बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन लगाया गया था। लेकिन इसकी जवाब में जो उनके स्टेटमेंट मंजर आम पर आया है, उसने क्रिकेट फैंस को काफी ज्यादा हैरानी में मुब्तला कर दिया है। उनकी जानिब से ऐसा क्या कहा गया है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो ज़का अशरफ साहब का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है और इसके वायरल होने की एक बड़ी सॉलिड वजह भी है। आपको याद होगा जब बाबर आजम को कैप्टेंसी से हटाया गया था ज़का अशरफ साहब के टेन्योर में, तो उस वक्त शाहिद आफरीदी ज़का अशरफ साहब से मिले थे। उनकी पिक्चर्स काफी ज्यादा वायरल भी हुई थी और उसी असना में हमने ये देखा था कि शाहिद आफरीदी की जानिब से 12 ये बात सामने आई थी कि शाहीन की जगह मोहम्मद रिजवान को जी कैप्टन बनाना चाहिए था। अब इसी इवेंट में ये सवाल हुआ ज़का अशरफ साहब से कि क्या शाहिद आफरीदी की जानिब से जो आपसे मुलाकात हुई थी उसमें कहा गया था कि शाहीन की जगह मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए था, जिसके जवाब में ज़का अशरफ काफी हैरान भी हुए, परेशान भी हुए। फिर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी और ऐसा कोई सजेशन मुझे शाहिद खान आफरीदी की जानिब से नहीं दिया गया था। तो बेसिकली उन्होंने शाहिद आफरीदी के इस स्टेटमेंट को निगेट कर दिया है और वो इनसे इनकारी है कि ऐसी कोई बात इस मुलाकात में नहीं हुई, ना ही शाहिद खान आफरीदी की जानिब से ऐसी कोई बात उनसे की गई, ऐसा कोई सजेशन उन्हें दिया गया। उन्होंने कहा कि जहां तक कैप्टनसी की बात है तो ये किसी फर्द वाहिद का फैसला नहीं होता है और इस फैसले में सिलेक्शन कमेटी भी शामिल होती है, बोर्ड के दीगर मेंबरान भी शामिल होते हैं। फिर परफॉर्मेंस की बुनियाद पर, स्टैट्स की बुनियाद पर और मेरिट की बुनियाद पर कैप्टन मुकर्रर किया जाता है। फिर एक और जो इम्पोर्टेंट सवाल ज़का अशरफ साहब से ये हुआ कि आपके टेन्योर में बाबर आजम को कैप्टनसी से हटा के शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन मुकर्रर किया गया और अब शाहीन को हटा के एक बार फिर से बाबर को ही कैप्टन बना दिया गया है। इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? जिसके जवाब में उनकी जानिब से ये कहा गया कि ये फैसला काफी उजलत में किया गया है और शाहीन शाह अफरीदी को ही कैप्टन फिलहाल होना चाहिए था, उन्हें थोड़ा सा मौका मिलना चाहिए था, लेकिन बहुत ही जल्दबाजी में ये फैसला किया गया। साथ साथ उन्होंने बाबर आजम की भी दिल खोल के तारीफ की और उन्होंने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक मायनाज खिलाड़ी हैं और उनकी बड़ी ही परफॉर्मेंसेज रही हैं। काफ़ी क्रूशल मैचेस उन्होंने पाकिस्तान को जितवाए हैं और उनकी जितनी भी खदमात हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, उन्हें बिल्कुल भी फरामोश नहीं किया जा सकता है। बाबर को कैप्टनसी से हटाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि उनके ऊपर से प्रेशर ऑफ कर दिया जाए, बिकॉज जो सिलेक्शन कमेटी थी और जो बोर्ड के दीगर मेंबरान थे उनकी ये राय थी कि अंडर प्रेशर बाबर कैप्टनसी अच्छी नहीं कर पा रही हैं, जिसकी वजह से नताइज अच्छे नहीं मिल रहे हैं और उनकी अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं हो रही है। तो ज़का अशरफ साहब की जानिब से इस इंटरव्यू में बहरहाल ये बता दिया गया है कि बाबर आजम को कैप्टनसी से क्यों हटाया गया। लेकिन मेरा ये सवाल है कि उनके दो ही टूर्नामेंट हम देखें तो बुरे गए हैं, एक एशिया कप और फिर ये वर्ल्ड कप, लेकिन बाबर आजम ने जी बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान को जितवाए हैं। वो एक अलग बात है कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल जीत नहीं पाता है, ये एक बड़ा सवाल है बाबर आजम की कैप्टनसी के ऊपर और आई थिंक उन्हें इस पे सोचना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए और इसकी वजह जाननी चाहिए कि ऐसा क्या हो जाता है कि टीम अगर अच्छा भी परफॉर्म कर रही होती है तो फिर टाइटल जीत नहीं पाती है। तो कैप्टनसी को लेकर काफी ज्यादा डिस्कशंस रही हैं, लेकिन अब फाइनल ये हो गया है कि व्हाइट बॉल के कप्तान बाबर आजम होंगे, जबकि रेड बॉल की कप्तानी अभी भी शान मसूद के पास है और कुछ जराये की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शायद वहां भी तब्दीली का इम्कान है। इसके अलावा जी हम देखें तो कैप्टनसी को लेकर डिस्कशंस तो होती रही हैं और शाहिद आफरीदी का भी ये कहना था कि शाहीन को इतनी जल्दी हटाने की ज़रूरत नहीं थी और अगर कैप्टनसी में चेंजेस लाने ही थे, कप्तान को बदलना ही था, तो फिर मोहम्मद रिजवान को
मौका देना चाहिए था। लेकिन दूसरे एंड पर हम ये देख रहे हैं कि ज़का अशरफ साहब ने उनकी इस बात को सेकंड नहीं किया है, बल्कि उनकी इस बात को उन्होंने निगेट कर दिया है। और इसी असना में हम ये देख रहे हैं कि शाहिद आफरीदी ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो इसलिए ये बात कह रहे हैं कि जो रिजवान के स्टैट्स हैं, खासकर पीएसएल में अगर हम देखें तो दीगर कप्तानों से वो बेहतर हैं और उनकी परफॉर्मेंसेस भी काफ़ी अच्छी रही हैं और टीम के लिए वो एक मर्द मुजाहिद का काम करते हैं। जब भी टीम में थोड़ी अगर मगर की सिचुएशन होती है या कोलैप्सेस हो जाते हैं बैटिंग में, तो फिर रिजवान ही अब बैटिंग लाइनअप को सहारा देते हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं है और ये बात उनकी काफ़ी हद तक ठीक भी है। फिर ज़का अशरफ साहब की जानिब से जो निगेशन आई है उस पर सोशल मीडिया पर लोगों की राय काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आ रही है। कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाबर के खिलाफ जी कॉन्स्पिरेसी हुई है, उनको साजिश के तहत हटाया गया, और कुछ का मानना ये है कि सांझे की हंडिया बीच चौराहे पर ही फूट गई है। एनी हाउ, आप इस खबर को कैसे देख रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान आज एक्सपेक्टेड है और इसके साथ साथ गोरा कोच हमें सीरीज के लिए कोई नहीं मिला है। हेड कोच मुकर्रर हो गए हैं जी साबिक ऑलराउंडर अजहर महमूद, स्पिन बॉलिंग कोच हैं सईद अजमल साहब और बैटिंग कोच हैं मोहम्मद यूसुफ साहब। हमारी जी बड़ी कोशिश थी कि सीरीज के लिए हमें गोरा कोच मिल जाए। पाकिस्तान की कोचिंग के लिए दो नाम आपको बताइए है कि पहले ही डिसाइड हो चुके हैं, बस ऐलान होना ही अब बाकी रह गया है। लेकिन वो अभी ज़रा मसरूफ़ हैं आईपीएल में और वहां से जब वो फारिग हो जाएंगे तो तभी पाकिस्तान टीम की जिम्मेदारियों को निभाते हुए नजर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक अपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।